हेलो फ्रेंड्स, आठवें वेतन आयोग आते ही पेंशनर और कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर लगा आखिरी विराम। पूर्व रिटायर्ड सैनिकों और सेवानिवृत्त पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को मिली हरी झंडी। हुआ पेंशन फार्मूला तैयार। 2.5 गुना बढ़ोतरी के बाद पेंशन में जबरदस्त उछाल। फिटमेंट फैक्टर पर टिकी थी करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों की निगाहें, क्योंकि यही वो कारक होता है जो नई पेंशन और वेतन भत्तों को निर्धारित करता है। फिटमेंट फैक्टर में इतनी बड़ी ऐतिहासिक बढ़ोतरी से वेतन पेंशन में चार चांद। वेतन आयोग के तहत लगभग 15 माह का एरियर, खातों में लाखों रुपए एक साथ। चलिए एक नजर डालते हैं सभी खबरों पर विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों को लंबे समय के इंतजार के बाद बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। आठवें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर हलचल तेज हो गई है। आयोग के गठन के करीब 3 महीने के बाद अब उसे दिल्ली में अपना अस्थायी कार्यालय मिल गया है। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया अब सिर्फ चर्चा तक सीमित नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर आगे बढ़ रही है। आठवें वेतन आयोग को नई दिल्ली के जनपद इलाके में चंद्रलोक बिल्डिंग में ऑफिस की जगह आवंटित की गई है। कार्यालय के पूरी तरह से चालू होने के बाद आयोग से जुड़ी कामों में तेजी आने की उम्मीद है। इसका सीधा फायदा केंद्रीय कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनरों को मिल सकता है, क्योंकि इसी मंच से वेतन भत्तों और पेंशन से जुड़े अहम फैसले की तैयारी होगी। इसी कड़ी में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर का प्रतिनिधित्व करने वाली नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड ड्राफ्टिंग कमेटी 25 फरवरी 2026 को दिल्ली में अहम बैठक करने जा रही है। यह मीटिंग फिरोजशाह रोड स्थित कार्यालय में होगी और इसमें देश के अलग अलग विभागों से जुड़े कर्मचारी संगठन हिस्सा लेंगे। बैठक में रेलवे, रक्षा, डाक विभाग, आयकर समेत कई प्रमुख विभागों के कर्मचारी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि यह चर्चा एक दिन की नहीं बल्कि करीब एक हफ्ते तक चल सकती है, ताकि सभी मुद्दों पर विस्तार से विचार किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कर्मचारी के वेतन ढांचे, महंगाई भत्ते, अन्य भत्तों, प्रमोशन पॉलिसी, पेंशन और सेवा शर्तों जैसे अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन सभी सुझावों को एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसे आगे चलकर वेतन आयोग को सौंपा जाएगा। जैसे ही आठवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरी तरह फंक्शनल होगा, कर्मचारियों की ओर से यह मेमोरेंडम औपचारिक रूप से जमा किया जा सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन अभी से अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आठवें वेतन आयोग जल्द ही एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित संस्थानों से वेतन और सेवा शर्तों को लेकर सुझाव मांगे जाएंगे। सभी स्टेक होल्डर्स को तय समय सीमा के भीतर अपने प्रस्ताव आयोग को भेजने होंगे। इसके बाद NCJCM की ओर से तैयार किया गया फाइनल ड्राफ्ट आयोग के सामने रखा जाएगा। हालांकि ये जरूरी नहीं कि आयोग सभी सिफारिशों को जस का तस स्वीकार करे। अगर पिछले अनुभवों को देखें तो 7वें वेतन आयोग के समय कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 26,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इसे 18,000 रुपए तक तय किया था। यानी सुझावों के साथ साथ आयोग अपनी शर्तें और गणनाएं भी लागू करता है। फिलहाल ऑफिस आवंटन और फरवरी में होने वाली बैठक से यह साफ हो गया है कि 8वें पे कमीशन प्रक्रिया कागजों से निकलकर असली कामकाज के दौर में प्रवेश कर चुकी है। आने वाले महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़े फैसलों की नींव यहीं से रखी जाएगी। दूसरी बड़ी खबर निकलकर आ रही है। केंद्र सरकार से जुड़े करीब 90,000 कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने इन कर्मचारियों और पेंशनधारकों को वेतन और पेंशन में बदलाव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि इस संशोधन पर 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च होगा। इस बदलाव का फायदा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों, ग्रामीण बैंक और RBI के कर्मचारियों और रिटायर्ड पेंशनधारकों को मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या, बीमा कंपनियों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड के कर्मचारियों के वेतन संशोधन को मंजूरी दे दी है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक, RBI और नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन को भी स्वीकृति दे दी गई है। यह बदलाव 1 अगस्त 2022 से लागू हो जाएगा और सबसे ज्यादा खर्च वेतन संशोधन के मद में आएगा।